महाराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के बलि, और महाराज बलि ने ऐसा युद्ध किया जिस युद्ध के करने के कारण देवराज इंद्र के इंद्रासन को, स्वर्ग के सिंहासन को राजा बलि ने छीन लिया। अब इस बात से देवताओं की मां दिति और अदिति, ये दोनों बहन हैं। एक दैत्यों की मां है और एक देवताओं की मां है। एक से दैत्य उत्पन्न होते हैं और एक से देवता। अच्छा, दैत्यों के सबके सींग नहीं होते। दैत्य किसको कहते हैं? जो मांस खाता है, जो मदिरा पीता है, जो जुआ खेलता है, जो झूठ बोलता है, जो माँ बाप से अपमानित भरे शब्द बोलता है, जो धर्म की निंदा करता है, वही दैत्य। जो अपने आगे किसी की माने ना, वही दैत्य। देवता किसे कहते हैं? जो धर्म की बात मानते, सत्य बोलते, सत्य के पथ पर चलते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, आदि बुरे कर्मों से जो बच जाते हैं, वो मनुष्य होकर भी देवता ही कहलाए जाते हैं। तो यही तो अंतर है देवता और दैत्यों में। तो देवताओं की मां दिति एक दिन बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर अपने पति कश्यप मुनि के पास में गई और कश्यप मुनि से कहा, हे प्राणनाथ, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो? बोले, मेरे पुत्र कष्ट पा रहे हैं। आपके दूसरे पुत्रों ने, मतलब राजा बलि ने, मेरे पुत्रों का अधिकार छीन लिया है। अब देवता जो मेरे पुत्र हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। मैं क्या करूं? आपको मेरे पुत्रों का दुख दूर करने का कोई प्रयास करना चाहिए। आज के दिन ये कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। हमें, हमारे मन में एक ही लालच रहता है, यहां बैठे तो सारी वो कथा सुना दें जो आपको ज्यादा ज्यादा लाभ दे दे। ये लालच हमारे मन में रहता है और यही लालच आप सबके मन में भी रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पुण्य हमें इस मानव जीवन में कमाना चाहिए। पिछले पुण्यों के ही प्रभाव से आप मानव बने हो, हम मानव बने। पिछले जन्मों में पुण्य न किए होते, कुछ अच्छे कर्म न किए होते, तो यहां नहीं बैठे होते हम। उन्हीं कर्मों का प्रभाव है ये। अब इस जन्म में इतने अच्छे कर जाएं कि फिर यहां धरती पे लौट के ही ना आना पड़े। श्याम प्यारे अपने ही पास रख ले, वहीं राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आज के दिन इस कथा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा महात्म्य है। कहां थे? मेरे पतियों का हक ले लिया है, मैं दुखी हूं। तो कश्यप मुनि बोले, देवी इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये तो इन दोनों में आपस में चलती रहती। बोले, नहीं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं और मैं अबला आप ही की शरण में आई हूं। तो उन्होंने कहा, देवी देखो, एक बात बताएं, तुम जिस कष्ट से मुक्त होना चाहती हो, उस कष्ट से मुक्त करने में सक्षम एक ही हैं। बोले, कौन? नारायण भगवान। तुम नारायण की उपासना करो, तुम नारायण का व्रत करो, वो अगर तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे संकट अवश्य कटेंगे। और अपने पुत्रों को कहो कि वो नारायण के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें। एक कश्यप मुनि कह रहे हैं, जो देवता और दैत्य दोनों के ही पिता हैं। सुन लेना जरा, देवता और दैत्य दोनों के ही पिता हैं। इसका मतलब जानते हो क्या? तुम्हारे हर संकट का समाधान है तो ठाकुर जी के ही पास, पर तुम भटकते जो इधर उधर हो ना,
तुम जो एक दिन में गेम खेलना चाहते हो, एक दिन में, भाई बहुत जल्दी जीवन में परिवर्तन आ जाए, इसीलिए ना तुम इधर उधर भटकते हो। बाकी धीरे धीरे अगर तुम चाहो, भगवान देते हैं, थोड़ा देर से देते हैं, पर परमानेंट देते हैं, वो टिकाऊ देते हैं, वो छोड़ के नहीं भागता। फिर इधर उधर से जो हमको मिलता है ना, वो अनकंफर्टेबल है, मिल हो सकता है जल्दी मिल जाए, पर टिकेगा नहीं, साथ में लेके भी जाएगा कुछ। इसलिए कश्यप मुनि ने कहा कि अपने पुत्रों से कहो जाके वो तपस्या करें, प्रार्थना करें भगवान से। दिति मां व्रत करने लगी। देवताओं ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाके भगवान की प्रार्थना की, और स्वयं कश्यप मुनि भी देवताओं के दुख को दूर करने के लिए नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस संसार की सबसे बड़ी पावर पूछो किस में है? जोर से बोलो, सबसे बड़ी पावर किस में है? भगवान से भी ज्यादा पावर किस में है? पूछो। अरे नहीं जानते हो तो पूछ लो, हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी पावर प्रार्थना में है। जिस प्रार्थना को सुन के भगवान भी विवश हो जाता है। अगर जीव हृदय से प्रार्थना कर दे तो परमात्मा उस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता है, फिर वही करता है जो भक्त चाहता है। तो आप भगवान से नित्य प्रार्थना करें, अपने मंगल की, अपने परिवार के मंगल की नित्य प्रार्थना कीजिए। आज हमारे घरों में अशांति क्यों आ गई? आज हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही हैं? आज हमारे घरों में बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने भगवान के आगे प्रार्थना करना बंद कर दिया है। न हम प्रार्थना करते, न हमारे बच्चे प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे घरों में समस्याओं की बाढ़ सी आ गई है। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने वचन दिया कि मैं दिति मां के यहां पर प्रकट होके आऊंगा, मैं दिति का पुत्र बन के आऊंगा, हे देवराज इंद्र तुम्हारा छोटा भाई बन के आऊंगा और मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। तब भगवान बामन भगवान का एक और नाम है उपेंद्र, तो उन्हें भी उपेंद्र के नाम से बुलाया गया। बामन भगवान दिति के यहां प्रकट हुए देवताओं का दुख दूर करने के लिए। बोलिए बामन भगवान की जय। पृथ्वी मां ने खड़ाऊं दी, आकाश ने छाता दिया, मृग चर्म कमंडल इत्यादि प्राप्त हुआ और भगवान भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। और उस समय राजा बलि पृथ्वी पर यज्ञ कर रहे थे। कहते हैं कि परमानेंट टिकाऊ इंद्रासन तभी प्राप्त हो सकता है जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाए। मार छीन के पीट पाट के भगा के छीन लो तो वो कब तक रहेगा पता नहीं। और ये बात शुक्राचार्य जी जानते थे, इसीलिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को यज्ञ में लगा दिया। बामन भगवान पहुंचे वहां जहां यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, जहां यज्ञ कर रहे थे। बामन भगवान का स्वागत किया उसने, सुंदर आसन पर बैठाला, चरण प्रक्षालन किए और चरण प्रक्षालन करने के बाद में कहा प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब राजा बलि से बामन भगवान ने कहा राजन आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूं कि आज मैं तुम्हारे यहां आया। तुम्हारे दादाजी के पिताजी हिरण्यकश्यपु इतने बलवान थे, जिनसे युद्ध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, नरसिंह बन के आना पड़ा। तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी इतने भक्त थे भगवान के कि कहना ही क्या है। तुम्हारे पिताजी इतने बड़े दानी थे कि अपना पूरा जीवन ही दान में दे दिया था जब इंद्र मांगने आया। बोले आज मैं ऐसे दाता के द्वार पर आया हूं, ऐसे बड़े यशवान लोगों के वंश में जिसका जन्म हुआ है,
तो राजा बलि बोले आप चाहते क्या हो? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहते, मात्र 3 पग भूमि चाहते हैं। राजा बलि बोले ज्यादा मांग लो। बोले ज्यादा चाहिए ही नहीं, मात्र 3 पग भूमि। महाराज मैं इतना बड़ा राजा हूं, 3 पग भूमि दूंगा तो लोग हंसेंगे। वो लोग हंसे या रोए, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो जितनी हमें चाहिए उतनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा हम नहीं मांगते। तो शुक्राचार्य जी ने देखा, नेत्र बंद करके झट समझ गए कि थोड़ी जरूरत नहीं है, कह थोड़ी रहे, है तो सबसे बड़ी जरूरत इन्हीं की। अब तो समझाया कि भाई मत दो इनको, तुम जानते नहीं हो ये कौन है। फिर भी राजा बलि नहीं माने और भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया है। 2 ही पग में। भगवान ने बोले तुमने 3 पग भूमि की बात कही थी? बोले हाँ कही थी। अब बताओ तीसरा पग कहां रखे? 2 ही पग में सब चला गए, नरक जाओगे। संकल्प उतना करो जितना पूरा कर सको। संकल्प कर दिया ज्यादा और दिया कम, सीधे नरक में। संकल्प करो कम, 2 ज्यादा, सीधे ठाकुर जी के धाम में। क्यों ताली नहीं बजा रहे तुम लोग? राजा बलि ने कहा प्रभु प्रभु मेरा दान तो चला गया 2 ही पग में। बोले हाँ। बोले एक और बात बता दो, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी मालिक है उसका, स्वामी है उसका, तो दानी बड़ा हुआ। झट लेट गए बलि। वो 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में दानी को नाप लीजिए, मेरा वचन संकल्प पूरा हो जाएगा। बामन भगवान प्रसन्न हो गए। आज तक जो किसी को राज्य नहीं दिया, परमानेंट पाताल का राज्य दे दिया राजा बलि को। बोले परमानेंट करेगा तू राज्य वहां। और सुन एक और वचन, इसका ये कार्यकाल खत्म हो जाए। जैसे हमारे भारत में 5 साल की सरकार है, हमारे भारत में 5 साल की सरकार है, वैसे इंद्र का भी कार्यकाल है वहां। उस कार्यकाल को खत्म होते ही जो इंद्र आएंगे नए, ऑलरेडी फिक्स हैं। कौन? राजा बलि, जो अभी भी पाताल में राज्य कर रहे हैं, अभी भी, रिसेंटली, प्रेजेंट में भी। किसकी कृपा से? सिर्फ दान की कृपा से। जो मनुष्य निश्चल मन से, अपने धन से, अपने तन से, अपने धर्म की, अपने वचन की, अपने संत की, अपने गुरु की, अपने परिवार की रक्षा करता है, वो व्यक्ति अक्षय फल की प्राप्ति करता है। अक्षय फल की। जो मनुष्य अपने वचन की रक्षा न कर सके, वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने सनातन की रक्षा न कर सके, उसे कैसे धर्मात्मा मानेंगे? आज सनातन की रक्षा करने के लिए कितने लोग खड़े होंगे? नहीं होंगे। और आज अपने घर की रक्षा करने के लिए हर एक आदमी खड़ा हो जाएगा, लेकिन सनातन की रक्षा करने के लिए ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन जो सनातन की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, परमात्मा उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है।